फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी है पुण्यों की पोटली। अगर हमारे अच्छे कर्म ज़्यादा होते हैं, उसका भार ज़्यादा होता है अच्छे कर्मों का, तो जो भाग्य में गलत लिखा होता है वो भी सही हो जाता है। कहानी शुरू होती है एक राजा जी से। उनके कोई औलाद नहीं थी। पूरी प्रजा परेशान थी कि अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। इस तरह से वो इतने ज़्यादा दुखी हो गए थे इसी चीज़ के चक्कर में कि भाई, क्योंकि उन्होंने पूजा पाठ, व्रत, उपवास सब कुछ करके देख लिया था, तो नहीं उनके कोई पुत्र हो रहा था और बस वो अकेले ही थे। तो उस वजह से वो काफ़ी चिंतित थे कि भाई अब मेरे बाद मेरे राज्य को कौन संभालेगा। तो एक बार की बात है, वो सुबह ब्राह्मण को निकले हुए थे, तो उन्हें देख के कुछ लोगों ने मुंह मोड़ लिया। उन्होंने अपने मंत्री से पूछा, भाई ऐसा क्या हुआ, भाई क्यों ऐसा हुआ कि मैं सुबह सुबह ब्राह्मण को निकला था और किसी ने मुझसे नमस्ते भी नहीं करी और ना मेरा आदर किया, और बल्कि जो कोई मुझे देख रहा था वो अपना मुंह मोड़ रहा था। तो मंत्री ने उन्हें बताया कि महाराज आप बुरा ना माने, तो कारण बस यही है कि आपके कोई औलाद नहीं है, और इस वजह से उन्होंने, बस क्या कारण था भगवान वो तो वही जानते हैं, बट कि सुनने में यही आया है कि सब परेशान है कि आपके हमारा अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। अगर आपके घर में कोई पुत्र नहीं है जो कि राज्य को संभालेगा। तो ऐसा विचार करके वो काफ़ी परेशान हो गए। तो एक दो दिन बीते तो एक साधु महात्मा वहाँ पर आए, तो राजा ने उनका सत्कार किया। राजा की आदत थी, वो हमेशा दान पुण्य करते रहते थे। उनकी पत्नी जो है वो भी मंदिरों में दान करती रहती थी, अन्न का दान करती रहती थी, सब चीज़ें मतलब वो करती थी। तो नेचर वाइज बहुत अच्छे थे दोनों पति पत्नी, राजा रानी। तो अब साधु जी आए। साधु जी को पता लगी कि भाई ऐसे ऐसे बात है, तो उन्होंने राजा जी को उपाय बताया। राजा जी ने भी उनसे पूछा, भाई अब आप बताएं, हमने तो सब पूछ करके देख लिया, कहीं क्या रुकावट है क्या नहीं है। तो उन्होंने बोला, जी जो भी है आपके पुराने कर्मों का फल है, जो आपको इस जन्म में पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, लेकिन मैं आपको एक वरदान, एक उपाय दे सकता हूँ, लेकिन वो उपाय सिर्फ और सिर्फ 25 साल तक ही रहेगा। तो उन्होंने बोला, थोड़ा विचार करके बोला कि चलो कोई नहीं, कम से कम ये जो ये कलंक लगा हुआ है बिना माता पिता बिना पुत्र का, वो तो हटेगा कम से कम। तो उन्होंने उनको 2 मुट्ठी चावल दिए। उन्होंने बोला कि इन चावलों की खीर बना के आप और आपकी पत्नी खाएंगी और आपको पुत्र प्राप्ति होगी। हुआ भी ऐसा ही। राजा रानी ने वो खीर, उन 2 मुट्ठी चावलों की खीर बना के खाई। और लेकिन ये कंडीशन ये थी कि वो 25 साल तक ही जिएगा। 25 साल के बाद जैसे वो उसका 25 साल पूरे होंगे, ऐसे ही उसको मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरह से उन्होंने विचार करके उन्होंने फिर मान लिया कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम ये तो रहेगा कि हम माता पिता बने। तो उन्होंने एग्री कर लिया। बेटा हुआ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे संस्कार दिए गए उस बेटे को भी। 16 साल की उम्र में उसकी ख्याति फैल गई थी, क्योंकि चमत्कारी बच्चा था वो। हर बहुत अच्छे काम करता था, गरीबों को दान करना, मतलब बेसहारों की सहायता करना, हर एक उसमें अच्छा गुण था जो एक राजा के बेटे में और एक राजा में होना चाहिए। ऐसा विचार करके उसके बारे में तो चर्चा हो ही गई थी कि भाई फलाने राजा का फलाना बेटा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो अब उसके लिए रिश्ते के लिए आए, तो राजा ने भी विचार करा कि भाई मेरा बेटा हो गया है 20 साल का, 5 साल और बचे हैं इसके जीवन के, तो क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए और हमारे घर में कम से कम वंश तो आगे बढ़ जाएगा। इसी का विचार करके ऐसा ही करा। अब कर दी शादी, शादी कर दी थी। तो अब जो जिससे उसकी शादी हुई वो भी बहुत ही बढ़िया थी, बहुत ही अच्छी थी। वो भी बेचारी कभी मतलब खुद भूखी रह जाएगी, लेकिन जो दरवाजे पे आया है ज़रूरतमंद उसको हमेशा सहायता करती थी। ऐसी वो राजकुमारी थी। ऐसी राजकुमारी से उसका विवाह हो गया। ठीक है। अब दूसरी जगह एक झोपड़ी में, उन्हीं के ही राज्य में, राज्य से बाहर निकलते समय बहुत दूर एक झोपड़ी थी, जहाँ पे एक बेटा, वो पिता और पुत्री रहते थे, और वो भिक्षा मांग के अपना काम चलाते थे। तो अब काफ़ी दिन हो गए थे कि उसको भिक्षा नहीं मिल रही थी। वो वहाँ से वहाँ पे उस तरफ, दूसरी तरफ वो बाप बेटी परेशान और बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ों में अपना जीवन काट रहे थे, एक एक दाने से, एक एक मुट्ठी चावल से। और शादी हो गई, खूब अच्छा रहा, 4-5 साल रहे। जैसे 20 साल की उम्र में राजा के बेटे की शादी हो गई थी। तो अब जैसे वो 25 साल का होने को आया, तो ऊपर यमराज जी, सारी प्लानिंग कर रखी थी उन्होंने। उन्होंने अपने दूत को भेजा। उन्होंने बोला कि भाई ये राजा के बेटे का समय पूरा हो गया है, अब उसको लेकर आओ। और उसको ले आने का इरादा यह है कि तुम जाओगे सांप के पास, वो सांप वाले के पास, वो सांप से ही कट के उसकी मृत्यु होगी। उन्होंने बोल दिया था कि सांप इसको काटेगा और मृत्यु होगी। तो ऐसे ही किसी
तो जैसे एक सपेरा वहाँ से निकला तो उसके जो पिटारा होता है ना सांप का, उसमें से सांप निकल गया। 25वां जो उसका जन्मदिन था वो हो चुका था, उसका मृत्यु का दिन आ चुका था। दूसरी तरफ एक पिता और पुत्री भूख से तड़प रहे थे, बिलबिला रहे थे। बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब थी बेटी की, इतनी ज़्यादा कंडीशन खराब थी कि पिता को कई दिनों से भिक्षा नहीं मिल रही थी, तो घर में एक दाना नहीं था खाने का। और वो इतने ज़्यादा मतलब तबीयत खराब हो चुकी थी उस लड़की की भूख के मारे कि आप यकीन नहीं मान सकते, इतनी ज़्यादा कंडीशन खराब हो गई थी उसकी। तो वहाँ पे वो चीज़ से चल रही थी, यहाँ पे प्लानिंग चल रही थी राजा के बेटे को ले जाने की। तो जो दूत थे अब वो खड़े हुए देख रहे राज्य में कि अभी उस खिड़की से एक सांप आएगा, क्योंकि गुजर रहा था सांप, उसके पिटारे से निकल गया था। ये सब उसका भाग्य का लेखा था कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें होनी थी कि अचानक ही वो सांप उसके पिटारे से छुटकर यहाँ खिड़की से आएगा और ऐसे चीज़ें होंगी। अब राजमहल का क्या माहौल है? राजमहल का माहौल ये है कि राजा को जब 5-6 दिन से, क्या महीने, 5-6 महीने से ही ये चिंता सता रही थी कि एक एक दिन गिन रहा था वो अपने बेटे का कि अब 5 महीने रह गए, 4 महीने रह गए। अब वो 5-6 महीने, 4 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन करके ऐसे हो रहा था। उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही थी राजा की। और तो राजा का जो बेटा है जिसकी मृत्यु आई थी वो अपने पिता की सेवा कर रहा था, ठीक है। जो राजा की जो पत्नी है वो मंदिर में बैठ के पूजा पाठ कर रही थी, ठीक है। और जो राजकुमार की पत्नी थी जिसकी मृत्यु आई थी, अब उसकी पत्नी ने उसके लिए खाना बना के रखा था। बहुत ही अच्छी उसने थाल सजा के रखी थी अपने पति के लिए। और जो पति था वो अपने पिता के पैर दबा रहा था, ठीक है। और यमदूत जो थे यमराज के जो दूत थे वो सब देख रहे थे कि भाई क्या क्या चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। और अभी थोड़ी देर में राजकुमार अपने पिता के पास से अपनी पत्नी के पास जाएगा खाना खाने के लिए, और वहाँ पे उसको वो सांप काटेगा। ये चीज़ें हो गई। अब वहाँ पे बेटी की जान आफत में आ रही है। जो भिखारी था उसकी बेटी की तबीयत ज़्यादा खराब होती जा रही है। अब उसने बोला कि पिताजी, मैंने सुना है यहाँ पे जो हमारे राजा जी हैं उनकी पत्नी और उनकी बहू बहुत ही ज़्यादा दानी है, बहुत ही ज़्यादा मदद करती है, तो एक बार आप वहाँ जाके देखो। बहुत ही ज़्यादा रोती रोती बोली। तो उसने पिता ने भी बोला कि हाँ बेटा, बस अब वही रास्ता बचा है, बस अब मैं जा रहा हूँ और मैं बस तुम अपने आप को संभालना, मैं आ रहा हूँ। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। तो वो गए राजमहल में गए। राजमहल के दरवाजे पर खड़े थे वो भिक्षा के लिए। तो टहल रही थी वहाँ पर राजकुमारी जो बहू थी। उसने अब देखा कि भाई मेरे दरवाजे पे कोई भूखा आया है, तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो। तो राजकुमारी ने अब थाल सजा रखी थी। अब थाल सजी हुई वो ये सोच रही थी ये तो थाल मैंने अपने पति के लिए सजाई है, और अगर मैं ये अब उनको दे दूंगी तो मैं अपने पति को क्या दूंगी खाने के लिए। फिर उसके मन में दूसरा विचार आया कि कोई बात नहीं, मेरे पति को तो अभी आने में, वहाँ से पिता के कक्ष में गए हैं, वहाँ से आने में भी टाइम लगेगा, तो मैं उसने वो खाने से भरी हुई थाली उस भिखारी को दी। वो भिखारी जैसे बहुत जल्दी उसको खाना जैसे मिला वो वैसे अपने घर झोपड़ी में गया। वहाँ पे उसने अपनी बेटी को खाना दिया, और जैसे उसकी बेटी ने पहला निवाला तोड़ा, जैसे तोड़ा मुंह में आया, उसने इतना आशीर्वाद दिया रोते रोते कि जिसने हमें ये खाना दिया है वो सदा सुहागन रहे, वो उसका पति अमर हो। और मतलब इतना अच्छा उसने आशीर्वाद दिया कि वो आशीर्वाद की जो वाइब्रेशन जो होती है ना वो ऊपर तक गई, देवलोक तक। अब देवों को पता लगा कि भी ऐसे ऐसे कोई बहुत ज़्यादा किसी को ब्लेसिंग्स दे रहा है, तो वो एकदम उतर के आए, ठीक है। अब वो भी आ गए राजमहल में, और यमदूत भी खड़े हैं। तो अब वो खड़े हो गए वहाँ राजकुमार के कमरे के बाहर खड़े हो गए, क्योंकि वहाँ पे ही देवदूत खड़ा था, वहाँ पे वो खड़े थे। वो बोले जी आप यहाँ कैसे? नुगा जी ये राजकुमार की मृत्यु आई है, इसको लेके जाना है, इसके प्राण लेके जाने हैं। अब वो देवदूत बोलते हैं जी आप इसके प्राण नहीं लेके जा सकते हो। नुगा जी कैसे? नुगा इसको अब अमरता का वरदान मिला है, अब इसकी उम्र बहुत लंबी होगी, इसको नहीं ले जा सकते। दोनों में बहस होने लगी। अब यमदूत थे वो जीत नहीं पाए देवदूत से, तो वो अब वापस गए यमपुरी। वहाँ उन्होंने जाके बताया भाई ऐसे ऐसे बात है, मैं तो गया था लेने के लिए, वहाँ अचानक वो आ गया देवदूत, और उसने क्या करा, सांप को बेहोश कर दिया। अब बताओ क्या करें, आज तो उसकी मृत्यु टल रही है। कह रहा अभी भी पहर है, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है करना धरना। तो यमराज जी स्वयं आए उसके प्राण लेने के लिए,
और यम देवदूत वहीं खड़े थे, क्योंकि उन्हें पता था इसकी मृत्यु है, लेकिन अब इसे कोई ले जा नहीं सकता। क्यों? किसी की दुआएं इसको लगी हुई हैं और वो दुआएं खराब नहीं जाएंगी। तो वो आए, उनकी बात हुई, तो उन्होंने बोला कि महाराज देवदूत जी अब आप जाएं यहाँ से, हमें इसके प्राण ले जाने हैं। यमराज जी ने खुद बोला क्योंकि इसको श्राप लगा हुआ है, ये 25 साल तक ही जिएगा, उसके बाद नहीं जिएगा। तो फिर कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। देवदूत जी ने बोला कि जब किसी का श्राप लग सकता है तो किसी की दुआएं क्यों नहीं लग सकती हैं, आप ये बताएं। श्राप था कि ये 25 साल तक जिएगा, उसके बाद मर जाएगा, लेकिन इस बच्चे ने और इसके माँ बाप ने और जो इसकी पत्नी है, उन्होंने इतने ज़्यादा पुण्य किए हैं अपने जीवन में, इतने ज़्यादा पुण्य किए हैं अपने जीवन में, उसके कारणवश इस बच्चे की जो उम्र है वो 110 साल कर दी गई है। ठीक है, अब आपको अगर इसके प्राण लेने आना है तो 110 साल बाद आइएगा, बाकी अभी तो नहीं हो सकता, क्योंकि किसी ने बहुत ही भरे दिल से और भरी आत्मा से और खुश होकर, तृप्त होकर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिए हैं, जो सीधे ऊपर तक गए हैं, और उनकी वजह से हम यहाँ आए हैं इसके प्राणों की रक्षा करने के लिए। तो कहानी ख़त्म होती है यहाँ पर, और बस कहानी का एट द एंड यही है कि अच्छे कर्म करें। जो भाग्य में हमारे लिए लिखा है गलत, वो भी पलट सकता है, वो भी सही में हो सकता है। तो धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।